जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों, मोहिनी एकादशी के दिन पढ़े ये कथा, मिलेगी समस्त दुखों से मुक्ति, इच्छाएं होंगी सारी पूरी। मोहिनी एकादशी का महत्व। मोहिनी एकादशी से जुड़ी यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तब देवताओं और असुरों में आपादापी मच गई। असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, जिसकी वजह से वह देवताओं पर भारी पड़ने लगे। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से मोहिनी का रूप धारण करने का आग्रह किया और भगवान विष्णु ने मोहिनी धारण कर असुरों को अपने मोह के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वह दूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। इस नगर में विष्णु भक्त धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल ने नगर में भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई थी। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सुमृद्धि, मेघावी, सुकृति और धूर्तपृष्ठ बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। अनेक बुरे कामों से वो पिता के धन को नष्ट करता था। उसके कर्मों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। जिसके बाद भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया। एक दिन वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन राजा ने भी उसे धनपाल का पुत्र जानकर कोई कठोर दंड नहीं दिया था। लेकिन धृष्ट बुद्धि ने चोरी का रास्ता नहीं छोड़ा और एक दिन फिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारावास में डाल दिया, जहां उसे कठोर दुख दिए और बाद में उसे नगर से निकाल दिया। जिसके बाद वह वन में जाकर रहने के साथ पशु पक्षियों का शिकार करने अपना जीवन चलाने लगा। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और महर्षि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौंडिन्य ऋषि ने उसे मुक्ति का मार्ग दिखाया। धृष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उसने विधि अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होते हैं। इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा को भी कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी पर बन रहे हैं कई शुभ योग। इस दिन जरूर करें ये उपाय, प्रभु नारायण पूरी करेंगे हर काम। 19 मई 2024 को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। बता दें कि हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं और सबको अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने की परंपरा है। मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोहों व बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता चला जाता है। इस साल मोहिनी एकादशी पर कई योग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन कुछ खास उपाय करने से आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही अपनी किसी विशेष इच्छा की पूर्ति, अपने जीवन की उन्नति सुनिश्चित और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये उपाय कैसे करने हैं। मोहिनी एकादशी के दिन कौन से उपाय को करने से क्या मिलेगा और कैसे करने हैं। मोहिनी एकादशी 2024 पर बन रहे हैं कई योग। इस साल मोहिनी एकादशी के दिन कई शुभ योग का संयोग बन रहा है। मोहिनी एकादशी के दिन अमृत वृक्ष और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बता दें कि वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 18 मई को सुबह 11:23 से शुरू होगा, जबकि इसका समापन 19 मई को दोपहर 1:50 पर होगा। मोहिनी एकादशी के दिन जरूर करें ये उपाय। नंबर 1, अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जिसे आप जल्दी पूरा
करना चाहते हैं या करना चाहती हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन अपनी किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए एक नया पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लें। अगर आपके घर में कोई नया पीले रंग का कपड़ा मौजूद ना हो तो बाजार जाकर एक पीले रंग का रुमाल खरीद लाएं, वह आसानी से आपको मिल जाएगा। फिर उस रुमाल को चारों ओर किनारे पर एक चमकीले रंग का गोटा लगाएं और श्री हरि के मंदिर में जाकर वह रुमाल भेंट कर दें। साथ ही भगवान से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। नंबर 2, जीवन में अपनी उन्नति के लिए मोहिनी एकादशी के दिन अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की धूप दीप आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद लें। नंबर 3, अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते में मजबूती लाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद श्री विष्णु गायत्री मंत्र का जप करें। श्री विष्णु गायत्री मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नारायणम विद्रेह वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्। नंबर 4, अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रित करें और भरपेट भोजन कराएं। साथ ही अपनी इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा भी दें। अगर ब्राह्मण भोजन के लिए स्वयं घर पर न आ सके तो एक थाली में भोजन निकालकर उनके घर दे आएं और वहीं पर पैर छूकर उन्हें दक्षिणा भी दे दें। नंबर 5, अपने करियर की बेहतरी के लिए अपने आपको एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर ओम नमो भगवते नारायणम, ओम नमो भगवते नारायणम मंत्र का 108 बार जाप करें। नंबर 6, अपने पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन पीले ताजा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। नंबर 7, अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। उसके बाद केले के वृक्ष की जड़ में पानी डालें और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ देर शांत मन से केले के वृक्ष में भगवान का ध्यान करें। जय महाकाल कमेंट में एक बार जय महाकाल जरूर लिख दें और जो भी इस वीडियो को सुन रहा है भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय महाकाल। दोस्तों, मेरे चैनल वास्तु टिप्स को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय महाकाल।